लेते। विपक्ष वाले जो आज इस बात को कह रहे हैं कि हम तो यही कह रहे हैं कि जितनी अभी सीटें हैं 543 आप उस पर कर दीजिए, तो ये 2023 में क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि उसमें डर है कि मेरी सीट चली जाएगी। सरकार ये कह रही है कि चलो तुमको ये लग रहा है कि हम जीत के लिए कर रहे हैं तो ऐसा करो, पर जो मौजूदा लोकसभा की सीटें हैं उसका 50%, वो चाहे उत्तर हो, दक्षिण, पूर्व हो, पश्चिम, बढ़ा लो, सब जगह बढ़ा लो। 1 घंटे का समय मांगा, 1 घंटे की भाई, 1 घंटे के लिए और जो लोकसभा है स्थगित उसमें करते अलग हैं। से बढ़ा लो 50%। हाँ। और हम 1 घंटे का समय दो, हम तुरंत मसौदा लेके आ रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं। सबको प्रिंट आउट दे देंगे, सब देख लेना, हमको दो समय। सन्नाटा फैल गया। धारा 370, सीए, एनआरसी, हर चीज का विरोध। कल अमित शाह वैसे ही तो गिना रहे थे कि भाई जो कुछ भी हमने 3 तलाक खत्म किया, आपने उसका विरोध किया। हाँ, हम पीछे से 370 सब कह रहे थे किया, विरोध, हाँ किया। ऐसा, हाँ सभी लोग कह रहे थे साथ में विरोध किया। भाई उसमें दिख हाँ, रहा है ऑपरेशन सिंदूर विरोध किया ऑपरेशन सिंदूर का, सर्जिकल स्ट्राइक सारे का, कांग्रेसी बालाकोट खड़े हो गए। स्ट्राइक का आपने किया विरोध भाई, किया। तुम लोग पूछ रहे हो ना राफेल राम की मंदिर संख्या। बना तो आपने विरोध किया। ये इतने बड़े कलाकार आज तक राम मंदिर नहीं गए। हाँ। तो इसका मतलब तो विपक्ष को ये लग ही गया कि भैया जितनी सीट बढ़ेंगी, महिला अगर चुनाव लड़ेगी तो विपक्ष वाले जीतेंगे नहीं। महिला विरोध में आप ताली पीट रहे हो, कह रहे हो कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया हम लोगों ने कर दिखाया, तो इसका मैसेज तो गलत जाएगा ना। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे जो महिला आरक्षण को लेकर के सरकार ने एक कोशिश की कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले उसको लागू कर दिया जाए। सरकार विधेयक लेकर के आई, लेकिन दर्शकों 2/3 बहुमत चाहिए था। विपक्ष ने साथ नहीं दिया तो वो गिर गया। अब विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार को ये पता ही था कि वो गिर जाएगा। जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, खासकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, एम.के. स्टैलिन, इन सबको बदनाम करने के लिए सरकार का ये षड्यंत्र था। प्रियंका गांधी हों, विपक्ष की जो कई महिला नेता हैं, वो लगातार ये कह रही हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ये कब से महिलाओं की हितैषी हो गई। मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, ये कैसे आप देख करके चल रहे हैं? क्योंकि देखिए, लोग तो अब ये कहने लगे हैं कि 12 साल में, 11 साल में ये पहला बिल ऐसा है जहां सरकार की हार हुई है। तो सब मोदी हारे हैं, विपक्ष जीता है, या विपक्ष भी हारा है और सरकार फिर से ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाएगी कि विपक्ष वाले ये महिला विरोधी हैं? राहुल भाई, देखिए हर चीज मतलब राजनीति में तो लोग राजनीति के तरीके से देखते ही हैं। इसको भी अगर हम लोग ध्यान से देखें, आप ये बताइए, महिला आरक्षण लागू हो जाए 2029 से पहले कि भाई महिलाएं 2029 के लोकसभा चुनाव में लड़ेंगी, फिर उतना 33% का आरक्षण है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने लेवल पर 50% करना चाहे तो कर भी सकती है, 33% तो देना ही देना पड़ता। अब ये बताओ, जब ये गिरा प्रस्ताव, महिलाएं भी ताली ठोक रही हैं विपक्ष की। पुरुष तो कभी से, भाई इस देश में ये कहा गया ना कि पुरुष नहीं चाहते, इवन जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि महिला आरक्षण इस तरीके से बढ़े, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई हम क्षेत्र बनाए अपना, कल को किसी महिला को अलॉट हो जाएगा तो हम अपनी सीट क्यों दें। इसीलिए सरकार ये व्यवस्था लेकर के आई थी। नहीं तो सरकार ये कर सकती थी ना कि जो 543 सीटें जो वर्तमान में है उसी में दे ये देते। विपक्ष वाले जो आज इस बात को कह रहे हैं कि हम तो यही कह रहे हैं कि जितनी अभी सीटें हैं 543 आप उस पर कर दीजिए, तो ये 2023 में क्यों नहीं कर रहे थे? ये सवाल तो ये भी बड़ा उठता है ना। हाँ, भाई अब देखो वो उसके खिलाफ थे तब, हाँ, क्योंकि उसमें डर है कि मेरी सीट चली जाएगी। अब जब सरकार ने एक रास्ता निकाला कि चलो जी हम सीटें बढ़ा देते हैं, और आज न कल आपको परिसीमन के बाद देश में लोकसभा की सीटें बढ़ानी ही हैं, और आप जब वो 800 के ऊपर जा रही है सीट, उसमें 33% आपको देना है। मतलब देश में बहुत अजीब स्थिति है राहुल जी। एक तरफ आप कह रहे हो महिला अधिकारों की बात, नारी के सशक्तिकरण की बात, हम देख रहे हैं महिलाएं ही हाथ पीट रही हैं, जब देश में सबसे बड़ा ऐतिहासिक मौका आपने गंवा दिया। पिछले 20-25 सालों की राजनीति में, पिछले 10 ही साल में हमने ये देख लिया कि कई मौकों पर जब ऐसा लगा कि ये होना चाहिए, एक दौर था जब लालू प्रसाद यादव ने टांग खींच ली थी, नहीं होने दिया इसको। जब इस सरकार ने किया, और ये सरकार चाहती है कि इसको
भाई दिख तो रहा है। अब राजनेता राजनीति नहीं करेंगे तो चलेगा कैसे? सरकार कर रही है तो सरकार की अपनी एक मंशा होगी, राजनीति होगी, ये निश्चित तौर पर। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, अगर विपक्ष इसमें साथ दे देता, प्रधानमंत्री ने तो ये कह दिया नाम लिख देंगे, पोस्टर छप जाएगा तुम लोगों के नाम का, बताओ। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट। अगर आप यही कह रहे हैं तुम कि लोग हम करोगे, तुम्हारे ही नाम का पोस्टर जाओ। हाँ, तो यही कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया। लेकिन फिर आप देखो, ये जो लोग इस देश में नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो लोग कल ताली ठोक रहे थे, तो देश तो पूछेगा। अमित शाह ने जो कहा कि नारी शक्ति आपको दौड़ाएगी सड़कों पर, यही कहा कि अब जब आप चुनाव में जाओगे भाई वोट मांगने के लिए, ये तो कहते ही हैं कि महिलाओं के वोट सब, आधी आबादी है ना भाई, और आधी आबादी को आप जब 33%, आप आधा तो नहीं दे रहे थे, 33% आरक्षण दे रहे थे। और मेरा देखिए एकदम साधारण सा ये मानना है प्रकाश जी, ये तो सरकार को क्या नहीं पता है कि इस देश में जनसंख्या कितनी है? सरकार को क्या नहीं पता है कि उसमें कितने अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने। जब चुनावी समीकरण बनते हैं, लोग चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, एक एक बूथ पर यह पता होता है उस बूथ पर कितने वोट हैं, उस बूथ पर कितने अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, सारे आंकड़े सरकार के पास में हैं। उसी के आधार पर ये कह रहे थे कि ये जो 50% वाला फॉर्मूला हम लेकर के चल रहे हैं, वो चाहे उत्तर में हो या दक्षिण में हो। उन्होंने कहा अमित शाह ने कि 1 घंटे का समय दीजिए, अमेंडमेंट करके अभी दोबारा लेकर के आता हूं। इससे बड़ी बात क्या होगी? आप बताओ, सरकार ये कह रही है कि चलो तुमको ये लग रहा है कि हम जीत के लिए कर रहे हैं, तो ऐसा करो, पर जो मौजूदा लोकसभा की सीटें हैं उसका 50%, वो चाहे उत्तर हो, दक्षिण, पूरा हो, बढ़ा लो, सब जगह बढ़ा लो। 1 घंटे का समय मांगा, 1 घंटे की भाई, 1 घंटे के लिए और जो है उसमें अलग से बढ़ा लो 50%। और हम 1 घंटे का समय दो, हम तुरंत मसौदा लेके आ रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, सबको प्रिंट आउट दे देंगे, सब देख लेना, हमको दो समय। सन्नाटा फैल गया। तो देने का की मंशा है, देने की ताकत है। राहुल जी ये हवाबाजी बोलने से पिछले 6, 7, 8 साल से, 10 साल से ज्यादा मेरे ख्याल से हो गया। निर्मला सीतारमण जी देश में सबसे लंबे वक्त तक वो क्या कहते हैं, बतौर महिला बजट पेश करने वाली फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कुछ चीजें जो दिखाई देती हैं, जो हुई हैं, उसको कैसे बरगलाएंगे आप? अगर द्रौपदी मुर्मू हैं और आदिवासी समाज से आती हैं, तो ये हम देख रहे हैं। नहीं, मतलब सरकार ने किया है। ये सब कुछ कलाकारी करते हैं। ठीक है भाई, आपकी दुश्मनी नरेंद्र मोदी के साथ में हो सकती है। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि आप ओबीसी की बात करते हो, लेकिन हमने ओबीसी का प्रधानमंत्री, अब वो नरेंद्र मोदी को ओबीसी मानते, नरेंद्र मोदी को वो मानते नहीं। अब ये तो कलाकारी है। अच्छा, ओबीसी आदिवासियों की बात करते हैं, ओबीसी में भी मोदी समाज जो है वो पिछड़ा। अब देखिए, ये आदिवासियों की बात करते हैं। एनडीए ने अपना जो प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को कह दिया कि भैया ये विरोध में उतार दिया। इन लोगों ने विरोध तो किया, उसके बाद में किस तरह की टिप्पणियां भी की इनके नेताओं ने, है ना, उनके रंग के बारे में, उनके चेहरे के बारे में, ये सब कुछ देखो ना, ये इनकी जो अंतरात्मा से कैसे जनता के सामने जाएंगे, मैं कैसे वो कुछ करेंगे, सब कुछ दर्शाता है। कोई आपको जाल में फंसाने के लिए कुछ फेंकता है। मैं ये समझता हूं कि ये एक राजनीतिक चाल थी नरेंद्र मोदी की। उनको पता है, नरेंद्र मोदी एक चीज बहुत बेहतर जानते हैं कि जो कुछ भी मैं करूंगा, मैं लाऊंगा, ये लोग अंधा विरोध करेंगे। ये दूसरों को अंधभक्त कहते हैं, जबकि सच ये है कि एक राजनीतिक जाल जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने फेंका, उसमें ये सब फंसे हैं। और पिछले, जब से नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, दिल्ली में भी देखें और गुजरात में भी देखें, हम लोगों ने हिंदी में एक चैप्टर पढ़ा था राहुल जी, कबूतर जो है, कबूतर का जो मुखिया था वो रोज अपने झुंड को पढ़ाया करता था। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। और कबूतर क्योंकि जगह जगह जाते थे उड़ उड़ के दाना चुगने के लिए, एक दिन शिकारी ने कहीं जाल बिछाया हुआ था और दाना चुगने के लिए कबूतर सारे उड़ गए, बैठ गए। और राहुल जी बैठ गए तो फंसेंगे जाल में, वो दाना भी चुग रहे हैं, फंसे हुए हैं। जब उन्होंने देखा कि शिकारी आ रहा है अब पकड़ने के लिए, तो वो पूरा कबूतरों का झुंड जो है उड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं उड़ पा रहा है, लेकिन तब भी वो गा रहे हैं, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। कांग्रेस ये तो जानती है कि नरेंद्र मोदी राजनीतिक चाल फेंकते हैं, हर बार ये सब सबक याद करके भी जाते हैं। नहीं, अब इसमें तो अब ये बताओ, कैसे बचते? आप देश के सामने एक्सपोज हुए कि नहीं हुए?
देश ने आपको देखा है। और द्रौपदी देखिए, मुर्मू के बारे में आप क्या इनको कहते रहे हैं? प्रकाश जी, इनको तो होना ही था एक्सपोज्ड, क्योंकि देखिए ये क्या करते, ये सरकार का साथ देते, सरकार कहती है हमने करा दिया, ठीक। अब विरोध किया, सरकार अब भी ये कह रही है कि हो जाता, लेकिन आपने नहीं होने दिया। तो ये तो कहीं ना कहीं और विपक्ष एक के और साथ मैसेज में चला दिक्कत गया तो है। ना, जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई बीजेपी ने कहा कि हमको 400 सीट दो, आपने 240 पर रोका। 2/3 बहुमत चाहिए, नहीं था तो विपक्ष ने रोक दिया। आप ये बताइए, क्या नरेंद्र मोदी महिलाओं और खासकर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके बीच कितने पॉपुलर हैं? अब यही तो देखिए, जो ये इनके अब अगर सांसद जी प्रधानमंत्री थे, 8:30 बजे यही बात करने वाले हैं जो हम हाँ, लोग बोल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी तो गांव गांव में, मैं तो बिहार में घूम रहा था, बुजुर्ग महिला जिसको देश की ना राजनीति का पता, ना पॉलिटिकल पार्टी का पता, ना कुछ पता, वो एक ही आदमी को जान रही है, मोदी। अब आज मोदी आके जब कहेगा कि अम्मा देखो मैं ऐसा कर रहा था और इसने नहीं होने दिया, ये लोग हैं, लोगों को उसके बाद वहां सारी बहस खत्म है भाई। आप कुछ भी समझा लो, कुछ भी कह दो, लोग मानने पहचानने को तैयार नहीं है। आज नरेंद्र मोदी अगर वही कहने वाले हैं तो आके कह देंगे कि मैं तो कर रहा था, मैं तो ये चाह रहा था कि भाई जो चीज हमने 2023 में की है उसका इम्प्लीमेंटेशन अगले ही लोकसभा चुनाव में हो जाए। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जिसका वो क्या कहते हैं, भूमि पूजन हम करते हैं, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। वही करते हैं। लेकिन ये मौका सरकार को नहीं दिया। अब जब कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पोस्टर के साथ चिपक जाएगा कि राहुल गांधी जी के सौजन्य से ये हुआ, फिर भी अगर कांग्रेस नहीं कर रही है तो राहुल जी, एक और बात तो है ना, आप देखो वो कह रहे थे कि प्रियंका गांधी ने कहा कि आप जो है चाणक्य होते तो चाणक्य भी शर्मिंदा होते, कि मतलब दे थॉट कि ये जितनी भी सीटें बढ़ेंगी परिसीमन के बाद, वो ये मान के चल रहे हैं कि ये सारी बढ़ी हुई सीट बीजेपी जीत जाएगी। ऐसा विश्वास का खोखलापन हमने तो देखा ही नहीं तो राजनीति ये में। खोखलापन जो है भाई, यही तो समझ में नहीं आता है कि आपको इस देश की जनता पर आपको यकीन नहीं, चुनावी संस्थाओं पर आपको यकीन नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आप पर यकीन नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं आप, कोई भी, अरे कितनी भी संवैधानिक संस्था हो, आप देखिए चुनाव आयोग सबको आप कह रहे हैं कि सब संदेह के दायरे में है। सब, हाँ, अरे यार, इनको चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बता रहे हैं ये लोग। तो ये तो जनता तो इनसे सवाल पूछ ही रही है ना, कि देखिए ये पहली बार तो हुआ और इसमें पूरा का पूरा भानुमति का कुनबा एक हो गया। आप इस बात को समझिए, ये वैसे लोकसभा चुनाव के बाद में इनकी कितनी बैठकें हुई हैं एक साथ में, और ये कितनी बार ये साथ दिखे हैं आपको मंच एंटी पर? ओबीसी एंटी मुस्लिम कह के पूरा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे समाजवादी महिलाओं के पार्टी, विरोध में। समाजवादी पार्टी के नेता, उनके खुद के मुखिया ये कह रहे थे कि तो फिर मुस्लिमों की जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? अब आप ये सोचो इस देश में कितना खतरनाक खेल ये लोग खेल रहे हैं। यही डिबेट ये लोग 2023 में भी कर रहे थे। महिलाओं को आरक्षण मिलने का मतलब है 33% महिलाओं को मिला, उसके अंतर्गत जो जातीय आधार पर हमारे यहाँ आरक्षण है वो व्यवस्था ऑलरेडी लागू हो और जाएगी। अमित शाह ने यही तो कहा। अब वो कह रहा है कि आप धर्म के भी आधार पर दो। हाँ, तो अमित शाह ने यही तो कहा कि भैया आप अपनी जितनी भी जो टिकट बांटते हैं दे दो भाई, सबको सब दे दो मुसलमानों की क्यों महिलाओं लड़ेंगी को। डिम्पल यादव चुनाव? हाँ, क्यों लड़ना चाहिए डिम्पल यादव को चुनाव? तो ये खुद ही कहते हैं, क्यों खुद ही अखिलेश फंसते यादव हैं। चुनाव लड़ें? आप हर टिकट पर, लोकसभा की 80 सीट है तो 80 की 80, और विधानसभा में 203 या 4 है, कितनी उत्तर प्रदेश में कितनी है विधानसभा में? 400 सीट, 403, हाँ सॉरी 403, सब पे आप मुसलमानों को दे दीजिए सबको टिकट, उतार दीजिए। हाँ। क्या फर्क पड़ता भाई? आपको चिंता है ना, लेकिन इस देश में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये बीमारी पॉलिटिकल पार्टियों की जा नहीं रही। उनको पता है कि ये व्यवस्था नहीं है, संवैधानिक मान्यता नहीं होगी इस बात की, लेकिन वो जो लोग बैठे हैं जिनको बेवकूफ बनाया जाता है वोट के लिए, वो तो सुन लेंगे ना कि हमारे अखिलेश भैया तो हमारे लिए लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरक्षण हो। लेकिन मोदी नहीं होने दे रहा है, योगी मोदी नहीं रोक होने दे रहा रहा है। है, शाह नहीं होने दे रहा है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि 33% अगर महिलाओं को आरक्षण है तो उसमें क्या देश की मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं? अब इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है मेरे भाई। अब वो कह रहे हैं कि इसमें ओबीसी को अलग से शामिल करिए, महिला आरक्षण में अति पिछड़ों को अलग से शामिल करिए। ये चूरण है, ये ओबीसी का, ये दलितों का, अल्पसंख्यकों का, ये क्या इस देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा है? सबको समझ में तो आ ही रहा है। हमने देखा भाई लोकसभा चुनाव के, वो तो एक अपवाद था प्रकाश जी, बाढ़ का पानी था, वो बाढ़ का पानी सूख चुका। वो एक ही बात को कितनी बार रिपीट करोगे? नया जातियों में नए कपड़ों में, नए पर्दे पर,
लेकिन देश समझ चुका तब भी यही कि पीडीए आज भी उसी पीडीए की बात है। पीडीए के जननायक कहा जाता है अखिलेश यादव को। वहां देश के जननायक लोग कांग्रेस वाले राहुल गांधी को बता रहे हैं, वो राहुल गांधी जो अपना आधा समय विदेश में बिताता है, बीच चुनाव में जा करके वहां राहुल भाई जी, कॉफी पीता है कंबोडिया में। देखो, एक चीज देखना, महिला आरक्षण पर बहस था, हम्म, परिसीमन पर बहस था, वो आदमी बालाकोट पर बोल रहा है मजाक में, वो आदमी ऑपरेशन सिंदूर पर बोल रहा है। कल एक राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, एक बड़े सीनियर पत्रकार, उन्होंने फोन किया, बोला परिसीमन जो हमारे यहाँ होता है उसके लिए हमारे यहाँ शब्द है ना डिलिमिटेशन, ये कह दीजिए। लेकिन जो राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं जिस वर्ड का, उसका भी मतलब यही है, परिसीमन ही, लेकिन वो वर्ड आमतौर पर यूएस में इस्तेमाल होता है। उन्होंने ये कहा फोन पर कि भाई अब इसमें कोई दो राय नहीं है, हालांकि पहले से भी लोग कहते रहे हैं कि राहुल गांधी जो भी बोलते हैं देश की संसद में या बाहर, खासकर संसद में, वो सब कुछ लिखित आ रहा है, वो हमारे यहाँ लिखे भी नहीं जा रहे। वो जो बोलते हैं, जो तौर तरीका, वो एक एक चीज उनसे बुलवाई जा रही है। आप ये बताओ, पूरी सरकार खड़ी है, स्पीकर खड़े हो गए, उनकी खुद की बहन भी बोल चुकी है इसी मुद्दे पर। प्रियंका गांधी के भाषण को तो नहीं रोका किसी ने, वो तो होम मिनिस्टर साहब का भी मौज ले रही थी। लेकिन राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मैजिशियन ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, मैजिशियन ने बालाकोट कर दिया। खुद की बहन बैठ करके पीछे हंस रही थी उनके ऊपर। हाँ, मीम्स बन रहे हैं इस चीज हाँ, वो हंस रही थी। अब प्रियंका गांधी जब बहुत बार राहुल गांधी अपने भाषण में एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे थे, प्रियंका गांधी ऐसे बस देख रही थी। भाई दिमाग में तो आता ही होगा कि ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। और अब जब मुझे ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री जब 8:30 बजे बोलेंगे, जो बहुत संभावना है, हालांकि सरप्राइज एक एलिमेंट हमेशा होता है नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ, जिसमें वो चौंकाते हैं। हम तो बस अनुमान लगा सकते हैं राहुल जी कि कल जो कुछ हुआ है उसके बाद ये संभव है कि प्रधानमंत्री संबोधित कर दें देश को, और वो सीधे महिलाओं को। और देखिए, जो कनेक्ट है नरेंद्र मोदी का, भाषाई कनेक्ट है, वो बोलेंगे दिल्ली में, वो बोलेंगे टेलीविजन या रेडियो पर, लेकिन ऐसा लगता है कि सामने बैठ के समझा रहे हैं। और गांव में बैठी वो बूढ़ी माता समझ जाएगी भाई, मैं बता रहा हूं आपको, महिलाएं समझ जाएंगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप जितना कहते रहें कि इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन चोरी करा देता है, बिहार हमने देखा, हमने दिल्ली देखा, हमने हरियाणा देखा, महाराष्ट्र में, जिस महाराष्ट्र में आप लीड में थे लोकसभा चुनाव में, वो महाराष्ट्र एकदम से आपके हाथों से क्यों निकल गया? क्योंकि लोगों ने आपके झूठ को क्या कहते हैं, रंगे हाथ पकड़ लिया। कि एक भाई वो तो साफ फ्लॉट दिखाई ही दे रहा था। देखिए, मतलब इस देश की जनता को ये क्या बताना चाहते हैं? आप उनको मूर्ख मानते हैं? ये मतलब इनको लगता है कि रोटी केवल वही खा रहे हैं, मतलब जनता रोटी नहीं खा रही है, वो घास खा रही है। उनके दिमाग भाई नहीं है, वो भी रोटी खाते कुछ हैं, समझ उनको नहीं पता आता। ही है। ये नैरेटिव कितनी बार चलाओगे? एक चीज नहीं है ना राहुल जी, कुछ चीजें जो हैं बिल्कुल आंखों के सामने से दिखाई दे रही हैं। धारा 370, सीए, एनआरसी, हर चीज का विरोध। कल अमित शाह वैसे ही तो गिना रहे थे कि भाई जो कुछ भी हमने 3 तलाक खत्म किया, आपने उसका विरोध किया। हम पीछे से 370 सब कह रहे थे विरोध, हाँ ऐसा, हाँ सभी लोग कह रहे थे साथ में, विरोध किया कि भाई उसमें सब दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर विरोध किया ऑपरेशन सिंदूर का, सर्जिकल स्ट्राइक सारे का, कांग्रेसी खड़े हो गए, का आपने विरोध किया। तुम लोग पूछ रहे हो ना राफेल राम की मंदिर संख्या, बना तो आपने विरोध किया। ये इतने बड़े कलाकार आज तक राम मंदिर नहीं गए। हाँ, तो ये तो क्या ही राम मंदिर तो जाएंगे? अब ये बताओ कि जब ये सब दिख गया है और अभी आप ही के वोट के चक्कर में नहीं मामला आगे बढ़ा, तो आप महिलाओं को ये कह दोगे? वो एक और बात कही अमित शाह ने कि ऐसा करके क्या लगता है कि हम लोगों की लोकप्रियता खत्म कर दोगे, बाल सफेद हो जाएंगे, नहीं आ पाओगे इधर। तो ये तो बड़े शब्द बोले गए, कोई साधारण चीज है। वो पहले भी बोल चुके हैं कि आपके कर्म ही ऐसे हैं कि कम से कम 20 साल तक आप भूल जाइए। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैं सोच पा रहा हूं प्रकाश जी। देखिए, 2047 की बात करती है भारत की सरकार। आज हम 2026 में हैं, लगभग 21 साल बचे हैं और 20 साल की बात कर ही रहे हैं। वो चाहे अमित शाह हो। देखिए, अमित शाह की उम्र इतनी नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी की हो चुकी। ठीक ऐसे ही उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी भी इतनी उम्र नहीं, उनकी तो और भी कम है। और बड़ी संभावना है, देखिए योगी के बारे में तो लोग ये कह ही रहे हैं, और योगी जो इस समय बंगाल में जाकर के कह रहे हैं, ये छोटे शब्द नहीं है।
आप इस बात पर गौर कीजिए, अगर वो कह रहे हैं कि मौलाना झाड़ू लगाएंगे सड़कों पर, वो ये जो कठमुल्लापन है नहीं चलेगा, ये लोग आपकी चाटुकारिता करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। भाई वो बोलना उस राज्य के लिए जरूरी भी है और मजबूरी इसलिए क्योंकि उस राज्य में यही हो ही रहा है। अब जो हो रहा है उस पर नहीं प्रकाश भाई, बोलेंगे यहाँ तो क्या उत्तर प्रदेश बोलेंगे? में नहीं होता था क्या? हाँ 2017 से पहले, मैं तो यहीं का रहने वाला हूं, पश्चिमी यूपी को आज भी लोग मिनी पाकिस्तान कहते हैं, तो ये हमसे छुपा हुआ है क्या? मिनी पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान कहते थे पश्चिमी यूपी को। ऐसे हालात यहां पर संभल जैसे इलाके में, आप देखिए ना, कैराना जैसे इलाके में, सहारनपुर के कितने ऐसे क्षेत्र हैं आज भी, लोग अपने घरों को छोड़ करके चले गए। ये कोई छोटी बड़ी कलाकारी नहीं है, ये बहुत बड़ी कलाकारी है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है। जनता ये सब कुछ समझ चुकी है। आज क्यों संभल में इसीलिए मुझे ये लगता है कि जब लोग ये कहते हैं कि अरे सिलेंडर की लाइन लगी हुई है, देखिए आलू प्याज टमाटर का भाव बढ़ रहा है, तो सोशल मीडिया पर जो लोग लिखते हैं उनमें एक बड़ा तबका, भाई साहब हमने आलू के लिए टमाटर के लिए सरकार नहीं चुनी। ऐसा है, लोग मानते हैं इस बात को, क्योंकि लोग इस बात से कन्विंस हो गए हैं जो आप कह रहे हैं वो एक समस्या है ना भाई। नहीं, एक प्रकाश जी, एक बड़ी बात और भी है, जैसे मतलब 370 को लेकर के हमने यही सुना कभी हट नहीं सकती। हाँ भाई, लेकिन वो जो मैनेजमेंट था उस समय, अमित शाह का हो, देश के प्रधानमंत्री टीचर हमसे नरेंद्र कहता मोदी था का कि हो, नहीं हो सकता, बहुत अरे यार 2/3 बहुमत उसके लिए भी चाहिए था प्रकाश जी। हाँ। मतलब 370 जैसी चीज वो हट गई। महिला आरक्षण को लेकर के एक मत नहीं हो पाए। ये मतलब आपको लग रहा है कि ये कितना खतरनाक है इस देश के लिए? तो इसका मतलब तो विपक्ष को ये लग ही गया कि भैया जितनी सीट बढ़ेंगी, महिला अगर चुनाव लड़ेगी तो विपक्ष वाले जीतेंगे नहीं। और इसका मुझे एक और ये लगता है कि 370 पर मुश्किल में थी नरेंद्र मोदी सरकार राज्यसभा में, उस समय उतने नंबर थे नहीं, तो 370 पर सबसे पहले बिल जो है यहीं पेश किया गया राज्यसभा में। बताया जाता है कि महीनों की मेहनत थी। हाँ। और अमित शाह ने 3-4 और मंत्रियों को, जैसे धर्मेंद्र प्रधान, बाकी लोगों को काम दे रखा था, अलग अलग पार्टियों से कंसल्ट करना, उनको मनाना, पेज पर लाना, और वो राज्यसभा में निकाल ले गए। लोकसभा में उनके पास नंबर था, वो कर लिया उन्होंने। हम लोगों को याद है राहुल जी, जब भी मतलब कश्मीर की कहानी सुनते थे, फिर आता था कि यार कश्मीर हमारा हो सकता था, नेहरू जी यूएन चले गए, फिर वो टीचर निराशा के साथ कहते थे कि 370 है, उनके पास अपना झंडा है, अपना संविधान है, कश्मीर में 2 झंडे लहराते हैं वहाँ के विधान भवन पर, नहीं हटा सकते। बच्चे पूछते थे कैसे हटेगा, तो बोले 2/3 बहुमत चाहिए। तो लोग तो उम्मीद छोड़ चुके थे भाई, यहाँ कौन उम्मीद। हम लोग 2011 के आसपास कश्मीर में गए थे, वहाँ एक टूर ट्रेवल ने, हम लड़के जो है नॉनवेज खाने वाले जो थे, जिस होटल में रुके थे, तो वहाँ वो खाना सर्व कर रहा था, तो चिकन शायद कम पड़ गया। एक लड़का था यहीं दिल्ली का, उसने कहा कि मुझे चिकन चाहिए। उसने कहा कि हेलो, यहीं डल लेक में फेंक दूंगा। हमने वो भी कश्मीर देखा है, और हम लोग चुपचाप राहुल जी इसी देश में, ना किसी ने कोई कंप्लेन की, ना सब चुपचाप होटल बैठ गए, और अगली सुबह हम लोगों को पहलगाम जाना था, पहलगाम चले गए। आज उसी कश्मीर में जिस वो कहते हैं डल लेक का किनारा, और इसके अलावा कुछ लाल चौक, उस इलाके में गए तो हम लोगों से कहा गया कि गाड़ी के शीशे के बाहर डायरेक्ट किसी को आंख में आंख डाल के मत देखिए। जैसे आप जा रहे हो, कोई दिख गया, आप ऐसे मत देखिए, कोशिश करिए गाड़ी के बाहर ही मत देखिए। ये सब कहा गया हम लोगों से। आज उसी डल लेक से लेके लाल चौक तक तिरंगा फहराता है, वहाँ लोग सरस्वती पूजा कर रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं, देवी की पूजा हो रही है। तो ये तो लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है राहुल जी? यहाँ जो संसद में हुआ, मतलब इतनी बड़ी चीज हमने वो अचीव कर ली, लेकिन हम महिलाओं को हमें कुछ देना था। हाँ, तो वही हम नहीं कर पाए। हम एक और बात आपसे कह रहे हैं, हमको ये भी लग रहा है, जो हमने आपसे कहा कि जाल फेंकने वाली बात, कि जो प्रियंका गांधी कह रही हैं कि चाणक्य भी होते, तो क्या अमित शाह ने, जिसके वो मास्टर माने जाते हैं मैनेजमेंट के, क्योंकि बीजेपी को ये पास करवाने के लिए करीब 52 या 53 वोटों की जरूरत थी, और चाहिए थी, जिसमें 20 सांसद ऐसे रहे विपक्ष के जो एब्सेंट थे। तो मतलब लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्या अमित शाह ने, क्या बीजेपी ने, जो मैनेजमेंट, जो फ्लोर मैनेजमेंट हमने राज्यसभा में देखा, राज्यसभा में नंबर नहीं थे, आपने कर लिया, लोकसभा में आप थोड़े से चूक रहे हैं महिला बिल पर, क्या वो बुद्धि अमित शाह ने लगाई?
या फिर वो प्रयास उस तरीके से पार्टी ने की ही नहीं और इसमें ट्रैप कर दिया गया विपक्ष को। दे थॉट दे मुझे भी नो यही लगता है कि ये फेल होगा हाँ। और ये ताली पीटेंगे। अब क्यों? जब महिला विरोध में आप ताली पीट रहे हो, कह रहे हो कि हाँ हाँ बहुत बढ़िया हम लोगों ने कर दिखाया, तो इसका मैसेज तो गलत जाएगा ना, और इसमें ये लोग फंस गए। तो दर्शकों, आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। क्या वाकई सरकार ने विपक्ष को हरा दिया है? ये विपक्ष वाले जो छाती पीट रहे हैं, वहां मेज जो पीट रहे थे, क्या ये खुद एक्सपोज हो चुके हैं? आपको क्या समझ में आता है हमें बताइएगा जरूर। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।